बच्चों अवल अकैडमी ऑफ एजुकेशन थोड़ा एक बार फिर निघा स्वागत है। अपनी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन पंजाबी की कड़ी चल रही है उहदे आप एक वड्डा लैसन मैंसुरेशन जिन्हों अपना के खेतर मिति भी कह देने खेतर मिति भी कह देने हैं वो स्टार्ट करन जा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ट्रायंगल ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ त्रिभुज भी कह देंगे। ठीक है जी। ट्रायंगल जिदा कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एक तीन भुजावां नाल बनी हुई आकृति ਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्रायंगल या त्रिभुज कह देंगे हाँ। ठीक है जी। ਇਹਦੀਆਂ तीन भुजावां ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ए बी सी। ठीक है। तो ये तीन भुजावां ते तीन कोण जिहदे होण वो होगी ट्रायंगल या त्रिभुज कह देने जिन्हों आपां। उस तो बाद हुण ट्रायंगल दे एरिया कड्ढण दा फार्मूला जिन्हों आपां खेत्रफल कह देने पंजाबी च। खेत्रफल कड्ढण दा फार्मूला वो होएगा जी 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। ये अज तक प्रचलित फार्मूला है जिहड़ा चल रहा है। तुसीं ये कई बारी पहलां पिछली क्लासेस छोटे क्लासेस देखा हूँ। ठीक है। 1/2 बेस हो गया यदा आधार ए वाला आधार ए या बी सी कह दें। यदि जो लंबाई है होगी ए सेंटीमीटर मीटर जो भी है ना। हाइट हूँ जो हाइट इत्थे तो अपन नज़र आ रही कि अपने हाइट बना ली ए। ठीक है। जो हाइट ना हो तो इतों आप एक ड्रा कर लें। ठीक है। जो कि इस एंगल में बाइसेक्ट करेगी तो इस जो आधार है इसने दो भागों च बन देगी। ठीक है जी। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई ये फार्मूला है ट्रायंगल का किसी भी ट्रायंगल का एरिया कड्ढण दा। ठीक है जी। एरिया का मतलब हो गया खेत्रफल। हूँ आ जाओ पैरीमीटर के उपर। पैरीमीटर का मतलब है जी परिमाप। परिमाप मतलब जो हो गया इसका घेरा। खेत्रफल हो गया एरिया ये अंदर वाले हिस्से का। परिमाप हो गया इसका पूरा घेरा। ठीक है जी। परिमाप का मतलब क्या है कि परिमाप सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स के तीनों भुजावां का जोड़ जिहड़ा है वह परिमाप होएगा। ए प्लस बी ए वाला ए वाला बी ए वाला सी ए प्लस बी प्लस सी ए हो गया पैरीमीटर या परिमाप कह देंगे इन्हूं आपां पंजाबी च। हुण इस परिमाप तो ही रिलेटेड है सैमी पैरीमीटर। सैमी का मतलब हो गया अद्धा यानी अर्ध परिमाप। जो आप इस परिमाप को अद्धा कर देंगे तो यह बन गया अर्ध परिमाप यानी सैमी पैरीमीटर। ठीक है जी। ये इसनों आप डिनोट करते हैं एस नाल। पैरीमीटर को पी नाल कर देंगे हैं तो इसनों एस नाल जो है रिप्रजेंट करते हैं डिनोट करते हैं अर्ध परिमाप। हूँ इस एस के ऊपर ही बेस्ड है हीरो का फार्मूला। दो एरिया कड्ढने के दो तरीके हो गए। नंबर 1 तो यह हो गया। ठीक है। एरिया कड्ढण का फार्मूला। हूँ दूजा जो तरीका है वो है ए हीरो का फार्मूला एरिया कड्ढने का। ये भी फार्मूला है। ये तरीका लगेगा जो आपां आधार ते बेस ते हाइट आधार ते ऊंचाई वो दी होएगी। हीरो का फार्मूला जब आप कढ़ना है जिथे आपां पैरीमीटर सैमी पैरीमीटर या भुजावां चों दो भुजावां दित्तियां होणगियां या तीनों दित्तियां होणगियां उत्थे ये फार्मूला लगेगा। इन्हूं आपां हीरो का सूत्र कह देंगे क्योंकि ये मैथमेटिशियन हीरो ने दिया सी। ठीक है। हुण इत्थे क्या होगा ये फार्मूला बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जिथे ए बी ए अते बी अते सी ये हो गई तीनों भुजावां। ठीक है जी। ये हो गई तीनों भुजावां किहदियां ट्रायंगल दियां ए बी अते सी। ठीक है। ये जिस तरह अर्ध परिमाप या सैमी पैरीमीटर तुहानूं ऊपर दस्सिया ही है ये हो गया एस। ठीक है। एस किहदे बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है। जिथे ए बी सी तीनों भुजावां हन तो ये हो गया जी हीरो का फार्मूला। ये एक बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस मैंसुरेशन या खेत्र मिति के चैप्टर विच। चलिए हुण अगे उस तो नैक्सट जिदा कि तुहानूं पता है कि जो त्रिभुजा ने वो तीन तरह की हो गई। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिन्होंने आप कह दें समभुजी जिसदियां
इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, जिस त्रिभुज दी तीनों भुजावां बराबर होण उहनूं कहांगे आपां समभुजी त्रिभुज। ठीक है जी, ऑल थ्री साइड का मतलब ए बी ए ऑल थ्री साइड्स दे नाल दे तीनों एंगल भी बराबर होणगे ए वाले। ठीक है, तो हुण इस त्रिभुज का अगर आपां ने पैरीमीटर करना है जिहदियां तीनों भुजावां बराबर होण तां ओह हो जाएगा जी परिमाप बराबर 3 इंटू साइड के 3 गुणा साइड, क्योंकि साइड बराबर ने कोई भी एक साइड लेके तुसीं परिमाप कट सकते हो। तो उसका एरिया जो हो जाएगा क्षेत्रफल करने का फार्मूला वो होगा जी √3/4 गुना साइड का स्केयर। इन्हें अच्छी तरह याद रखना, √3/4 का गुना साइड का स्केयर। ठीक है, हूँ जो अपने इत्थे एक जो हाइट कढ़ने लई इहदा लंब घेरिया तो इसने इसमें दो भागों में बनता बेस में, ए आधार में ए है जो कि इसने दो भागों में बनता a/2 a/2। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसका फार्मूला जो अगे है एरिया कढ़न का फार्मूला एक ए बन गया, और जदों आपां हाइट दी होवे तो कल्ली हाइट तो भी आप एरिया कढ़ सकते हैं। इस तरह ये भी एरिया है, इस तरह इत्थे आपां दी हुई है साइड, इत्थे दी हुई है उन्हें आपां सिर्फ हाइट अंदर वाली। ठीक है, उस तो बाद अगर आपां इहदी हाइट करनी है और आपां एक साइड दी है तो आपां उस फार्मूले नाल जो है कट सकते हैं √3/2 गुना एक साइड जो दी होगी। तो अगर आपां हाइट दी है उत्थों आपां ने साइड करनी है तो यह हो जाएगा हाइट गुना √2/√3। ठीक है जी, ये फार्मूले जिसनों आ गए उसमें मैंसुरेशन या खेतर मिति आ गई। ये तुहाडे हरेक एग्जाम च अजकल आ रही है। आज जो भी ट्रेंडिंग एग्जाम है, जिस तरह अज पता चलिया है कि पंजाब पुलिस का एग्जाम भी आ गया है कांस्टेबल का, उहदे च भी तुहानूं ये यूजफुल रहेगी। ठीक है जी, हुण उस तो बाद आपां चलदे हां आइसोसेलेस ट्रायंगल या जिन्हों आपां समदोभुजी त्रिभुज भी कह दिंदे हां। उस जिहदे तीन भुजावां बराबर ने, जिहदे विच दो भुजावां तो दोनों एंगल बराबर होंगे उन्होंने आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कह देंगे। जिस तरह ये दो भुजावां बराबर हो गई, बी हो गई तो ए वाले दो एंगल बराबर हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। हूँ इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होएगा वो होएगा एरिया का फार्मूला a/4 √4b² a², 4b²। ये दोनों भुजावां b माइनस a², ये पूरी भुजा a। ठीक है, इस फार्मूले को रट लेना है तुसी एरिया का। और इसी तरह जो इसका पैरीमीटर या घेरा जो परिमाप होएगा वो होएगा a+2b, क्योंकि ये दोनों भुजावां बराबर, दोनों का जोड़ प्लस ए तीजी भुजा का जोड़। ठीक है, ध्यान रखना इत्थे ए भुजा बराबर होगी ABAC, ABC बराबर ए होगी। ये होगी समदोभुजी त्रिभुज। हुण अगे चलो जी, यदि अगर अपने साइड करनी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो यह हो जाएगी पैरीमीटर बटा √2 ब्रैकेट √2+1। ये भी फार्मूला तो रटना पैना है। हुण एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ये समदोभुजी त्रिभुज है, दो भुजावां बराबर तो दो एंगल बराबर हो गए, तो जो आप हाइट बनाने यदि ड्रा करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। जैसे मान लो ए पॉइंट डी तो इतने आके मिलता है, तो जो ट्रायंगल ABD तो ACD ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो गए, यानी समकोणी त्रिभुज हो गए। तो हुण इन्हां दा अगर अपने कर्ण पता करना है, हाइपोटेन्यूज या कर्ण पता करना है, तो उहदे च क्या फार्मूला लाना है तुसीं √2 गुणा लेंथ ऑफ इक्वल साइड, जिहड़ी बराबर भुजावां होणगीਆਂ उहनूं √2 नाल कर देना। ठीक है, इन्हां डिटेल च जाओगे तो डिटेल बहुत वड्डी है, तो सिर्फ तुसी ये फार्मूले रट लो, उहदे नाल तुहाडा काम चल जाए। हुण चलते हाँ जी नैक्सट के उपर कि तीजी त्रिभुज जिहड़ी हैगी अपनी है वो है समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब जिद्दां तुहानूं पता है 90 डिग्री के कोण नूं आपां समकोण कहांगे या राइट एंगल्ड कहांगे इहनूं, या राइट एंगल कहांगे 90 डिग्री के कोण नूं। तो इहदे च तीन चीज़ां हो गई, एक तो हो गया हाइपोटेन्यूज जिद्दां कर्ण उपर दस्सिया तुहानूं, ये हो गया परपेंडिकुलर या ऊंचाई भी कह दिंदे इहनूं, तो ये हो गया बेस या हो गया आधार, इहनूं परपेंडिकुलर नूं हाइट भी कह दिंदे आ, भी ध्यान रखियो। ठीक है, तो हुण इत्थे चलदी है राइट एंगल ट्रायंगल च पाइथागोरस थ्योरम। सब तो पहला ये याद करनी है जिहदे च हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्केयर बराबर परपेंडिकुलर ऊंचाई का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। ठीक है, ये याद रखना। अगर अपने
ਇਹਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਜਾਂ ਉਚਾਈ। 1/2 बी हो गया बेस, ए हो गया बेस, ए हो गया परपेंडिकुलर या ऊंचाई भी कह दें, ठीक है। या फिर एरिया करने का फार्मूला एक दूजा हो जाता जो प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड, मतलब ये नाल वाली दो भुजावां कोई भी दित्तियां, एडजेसेंट मतलब नाल लगदियां दो भुजावां दित्तियां होण तां उत्थे हो जाएगा 1/2 गुणा प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, ठीक है जी। सेम ही है फार्मूला, ये याद रखना। कई बार ये दे दिंदा भी प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड दे नाल लगदियां भुजावां दा गुणक इन्ना है, गुणज इन्ना, ठीक है जी। हुण चलिए नैक्सट दे उपर। हुण जो एग्जाम्स ने इन्हां दे उपर जो क्वेश्चन इदां दे भी आ जांदे ने कि बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कि एक राइट एंगल समकोण त्रिभुज का जो बेस है उन्होंने जो आप 20% बढ़ा दईए तो जो इसकी ऊंचाई नू रिड्यूस मैंने घटा दईए कितना 10% घटा दईए, तो ये जो भी इनक्रीज या डिक्रीज होया ये एरिए वो दसो, तो एरिए क्या फर्क पेगा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि एक रैक्टेंगल दी जो रैक्टेंगल हले तो कराया नहीं, हले इनू रहन दो, इनू नहीं आप कवर करते, इनू बाद च देखेंगे रैक्टेंगल च। हुण अगे कह रहे वट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑन इफेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल की हाइट नू आप 40% घटा दईए और इसके बेस नू आप 40% बढ़ा दईए, तो हुण क्वेश्चन नंबर 1 तो क्वेश्चन नंबर 2 आप पैरेलल च सॉल्व करेंगे। 2 तो उसके एरिए ते की फर्क पएगा जो लंबाई अगर उसके हाइट नू रिड्यूस कर दिए तो ਉਹਦੇ बेस नू बढ़ा दिए। ऊपर क्या सी बेस आपने घटाता सी बढ़ाता सी और हाइट जो है घटाती सी, ठीक है जी। हुण क्वेश्चन नंबर 1 लई तुसीं एक फार्मूला ध्यान रखना है कि इफ one side of any figure is increased X%, if one side is increased X% and the other is decreased Y%, then एरिया तो क्या होएगा, then परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया। तो एरिया में क्या फर्क पड़ेगा वह, तो फार्मूला रखना है शॉर्टकट x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। x माइनस वाई एक्स वाई अपॉन 100। तो हुण अगर एदा उत्तर पॉजिटिव हो जाए, इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव देन क्या होएगा, उहदे च परसेंट इंक्रीज होएगी। अगर इफ रिजल्ट इज नेगेटिव तो देन होएगी परसेंट डिक्रीज। हुण ये फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 च लगा दो। वो कह रहा है कि पहला 20% बढ़ाता फिर 10% घटाता,
तो यानी v माइनस 10 माइनस v गुणा 10 बटे 100। बस ये इन्ना जी खेल है। ठीक है, तो हूँ ये बन गया v माइनस 10, इसमें मैं इत्थे कर दूँ सॉल्व, तो ये बन जाए v माइनस 10, 10 रह गया, ये 2 जीरो ना 2 जीरो कट गई अपनी इत्थे, 10 माइनस 2 8%। हूँ अपना रिजल्ट जो है 8% पॉजिटिव च आया है। ठीक है, तो हूँ इत्थे एरिया च क्या होएगा 8% इनक्रीज इज योर आंसर। ठीक, जे इन्नी चीज़ तुसीं ये याद रख लेंदे हो दैन इट इज़ नथिंग, सिर्फ मूँह जवानी क्वेश्चन तुहाडा सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। ठीक, फिर उस तो बाद आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 वाला करांगे रैक्टेंगल वाले पोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ਉਹਦੇ ਚ क्या कह रहा है वो वही सेम है। व्हाट वुड द इफेक्ट ऑन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इफ हाइट इज रिड्यूस्ड। एक चीज़ घटाती, बेस जो है ਵਧਾਤਾ, बेस इज ਵਧਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ क्या करना है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ भी क्या यही फार्मूला लग सकता है, देखो लगा के। ਇਹ फार्मूला बिल्कुल कि जदों एक बारी सेम होए 40% 40%, मतलब सेम चीज़ होए तो पहला x% बढ़ा दो फिर x% घटा दो, तो हमेशा नहीं ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ what would be the effect of a triangle if height is reduced by 40% and base is increased by सेम ही फार्मूला लगेगा क्योंकि दोनों साइडा ते असर पै रहा है, तो सेम ही फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या है जी अपना वही x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो हूँ पहला 40 माइनस 40 माइनस 40 गुणा 40 बटा 100। हूँ ये देखो बेस इज इंक्रीज्ड बाय 40। हूँ ये देखो भी 40 माइनस 40 0 माइनस 40 गुणा 40 एक 0 0 नाल कट गई 0 0 नाल कट गई, ये माइनस 16। तो आंसर आया अपना जी माइनस 16%। तो नेगेटिव आया है तो देयरफॉर डिक्रीज, देयरफॉर एरिया विल बी डिक्रीज्ड बाय 16%। ठीक है जी, ये ध्यान रखना तुसी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, ये भी रेक्टेंगल वाला आ गया, इन्हें छड़ देंगे आप पंजा करेंगे। बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट इट्स हाइट मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट द एरिया रिमेन्स चेंज। हुण ये थोड़ा चेंज हो गया है कि ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ क्या फार्मूला लगावांगे कि एक जो है वध गई है, दूजी साइड जो है घट गई है, कि आपां उन्होंने अनचेंज रखने लई क्या लगाइए। ठीक है जी, हुण इहदे च जदों साइड वधा दी जाए तो उसका जो इफेक्ट है एरिए ते न्यूट्रल रखने लई, तो दूजी साइड नूं आपां किन्ना घटाइए। ठीक है जी, हुणे वधाती है तो इस कंडीशन तुसीं फार्मूला रखना है x बटा 100 प्लस x गुणा 100। तो x की थां 20 आ जाएगा, v बटा 100 प्लस v गुणा 100, ये बन गया जी v बटा 120 गुणा 100। v छिका 120
50 दूनी 100, 3 दूनी 6, तो बन गया 50/3 बराबर 16 सही 2/3%। हूँ तो हाइट में जो है ਆਪਾਂ ਨੂੰ हाइट मस्ट बी रिड्यूस्ड, GHT हाइट मस्ट बी रिड्यूस्ड के हाइट ਨੂੰ 16 सही 2/3% घटाना पड़ेगा टू कीप द एरिया अनचेंज। भी 16 सही 2/3% जे बेस वध गया तो हाइट में ਆਪਾਂ 16 सही 2/3% घटावांगे ਤਾਂ जो ਉਹਦਾ एरिया जो है सेम रहे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ मूव करांगे नेक्स्ट ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ अगर फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल साइड्स ऑफ विच आर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ 3 साइड आ जान ਤਾਂ उस कंडीशन च हमेशा ਤੁਸੀਂ हीरोस फॉर्मूला लगाना एरिया कढ़न लई, जो कि पिछे सिखाया तुहानू। तो इत्थे पहला आपां एस कर लांगे, एस हो जाएगा 15 + 20 + 25/2। ठीक है, 25 भी 45 15 60 60/2 30 आ गया 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा हूँ आता जी? फिर एरिया बराबर हीरो के सूत्र द्वारा हीरो के फार्मूले द्वारा एस -A S - B S - C, जिथे ABC हो गया ए 3 साइड है एक ट्रायंगल दियाँ। फटाफट करो जी इनू 60 60 - 15 60 - 20 60 - 25। ठीक है जी, तो रूट हो गया 60 चो 15 गए 45 60 चो 20 गया 40 60 चो 25 गया 35। ठीक है जी, हूँ इस तो बाद इनू होर सौखा करना तो कर लो। 5 गुणा 5 तीए 15 गुणा 4 60 5 तीए 15 तीया 45 5 गुणा 4 गुणा 2 5 का 20 दूनी 40 5 गुणा 7। हूँ जो जो दो दो पेयर बनते रहे उन्हें बाहर करते जाओ। एक पेयर एक ए हो गया एक ए हो गया एक ए हो गया एक ए हो गया, दो पेयर बन गए 5 दे, तो इन्हें बाहर कर लो। 5 गुणा 5 2 चो एक कर लो बाहर। हूँ 4 दे किन्ने बन गए? 1 4 ए हो गया 1 4 ए हो गया 1 4 बाहर आ जाएगा। फिर 3 दे किन्ने बन गए? 1 3 ए हो गया 1 3 ए हो गया ए आ गया बाहर। बस हो कोई नहीं बाहर। चलो तो इनू उड़ा दो फिर इतों। तो अंदर की रह गया हूँ? जो बच गए वो अंदर वाले च रख दो। 3 गुणा 2 गुणा 7 तो 5 5 25 चौका 100 300 रूट 7 दूनी 14 14 तीया 42। ये अपना सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये अपना सेंटीमीटर स्क्वेयर। हूँ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हैगा जी द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 7:4 इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज ए सेंटीमीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर टू नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड इट्स बेस एंड हाइट के एक त्रिभुज दे जो बेस जो आधार ते ऊंचाई है वो 7:4 दे रेशियो अनुपात च ने जे उसका एरिया इन्ना है तो उसका जो बेस और हाइट एक्चुअल चप्पा ने पता करना है। ठीक है, सो हुण उन्हें रेशो दिया है 7 और 4 का। ठीक है, तो हुण आप मान लांगे कि लेट बेस हो गया 7x एंड हाइट ऊंचाई मान लांगे बराबर 3x। ठीक है जी,
तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो एरिया हो गया 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। ठीक है जी, तो ये बन गया 1/2 गुणा बेस कितना बनने अपने 7x। ये जो एरिया है उन्हें दिता है एन 87 पॉइंट रखना है 87.5 के बराबर। ठीक है जी, ये बन गया 2 दूनी 4, ये बन गया 14x² बराबर 875/10, x² बराबर 875/10 गुणा 14 इधर आ जाएगा, तो इन्हों कट दो फिर 5 तो चला गया 15 5 75 15 5 75 12 87 15 5 75 तो 12 बच गया, और ये जो है 5 ते नहीं कट रहा, तो आप इन्हें सीधा कर सकते हैं। तो 875/140 140 छिक्का 480, और कितना बच गया इन्हें सारे 140 छिक्का 84 840 बन गया, 875 840 गए 35 बच गए, 35 ते 35 350 बन गया, 140 दूनी 280 बन गया, 280 ते कितने बच गए 280 ते 70 बच गए, 700 हो गया 1450 70 6.25 आ गया। तो हुण x² बराबर 6.25, तो x बराबर कितना हो जाएगा रूट 6.25 बराबर 25 625 2.5 आ गया। बस जे x पता चल गया तो वो आप ये कट सकते हैं। देयरफॉर बेस कितना हो गया 7 गुणा 2.5 7.35 7 दूनी 14 और 17.5 सेंटीमीटर बन गया। हाइट कितनी बन गई, ऊंचाई कितनी बन गई है जी 3x सॉरी हाइट 4x थे, ये 4 ध्यान 4x बराबर 4 गुणा 2.5 बराबर 25 चौका 100, एक छड़ के डेसिमल एक 5 छड़ के 0 लग जाएगी तो रह जाएगा जी 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। हम चलते हैं अपन नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हु साइड्स आर 28 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द altitude corresponding to the largest side of the triangle। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ जो A हो गया 28 B हो गया 21 तो C हो गया बराबर 35। तो आप सीधा S कर लांगे हीरे के सूत्र नाल 28 21 प्लस 35। इस क्वेश्चन को सॉल्व करांगे तो ये कितना बन गया 5 6 8 14 का 4 हासिल लगाए कि 3 2 5 7 और 1 8 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 42। ठीक है, हुण एरिया हो जाएगा वह हीरो के सूत्र नाल एस कितना आ गया 42 42 चो 28 कट देंगे 42 चो 21 कट देंगे और 42 चो 35। ये चीज़ा तुम मूँह जबानी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं है। मैं तुम्हें करके दिखाना तो करके दिखाना। 42 चो 21 गए 42 चो 28 गए 14 सॉरी इन्हें सीधा ही कर दो आप 28 गए 14 42 चो 21 गए 21 और 42 चो 35 गए 7 सीधा कर दो इन्हें रूट बना लो इसका बराबर कितना बन जाएगा 21 गुणा 2 कर लो इनू गुणा 7 गुणा 2 कर लो
गुणा 21 इत्थे है तो 21 इनू रख लो, इत्थे जोड़ा बन जाएगा, सौखे रहोगे। एक पेयर ये बन गया, एक 7 का पेयर बन गया और एक 2 का बन गया। ठीक है, तो 2 पेयर बन गए सारे दे, तो ये बन गया 21 का स्केयर गुणा 7 का स्केयर गुणा 2 का स्केयर, तीनों का स्केयर कट गया। तो 7 दूनी 14 में 21 नाल करांगे तो 14 एकम 14 का 4 14 28। तो हुण जो इहदा एरिया आ गया इन्ना आ गया, ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व सेंटीमीटर स्केयर। पर ये वाला हो गया एरिया तक, क्षेत्रफल अपन ने काट लिया। हुण उन्हें क्या है, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड कोरस्पोंडिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द। हुण अपन ने उस मतलब अल्टीट्यूड मतलब हाइट करनी है, सीधी गल है, ऊंचाई करनी है। तो हुण अगर आप लार्जेस्ट साइड कितनी है दी 35। ठीक है, लार्जेस्ट साइड इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग अपने जो है वो करना है अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई करनी है। तो मान लो लेट अल्टीट्यूड corresponding to largest side अगर अपन h मान लिए, साइड हम h मान लिए, तो देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा ये 35 अपने बेस गुणा हाइट करनी है ना, तो हाइट कर लो इनू। तो ये चीज़ बराबर कि आ गई 1/2 गुणा 35 गुणा हाइट, ये आप कट के हटे हैं एरिया 294। तो ये हाइट आ जाएगी 294 गुणा 1/35 गुणा 2। ठीक है जी, इनू सॉल्व कर लो। हम 7 तो जा सकता है, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये बन गया 42 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84/5। तो ये बन गया जी 16.8 40, 16 80 4 ये बन गया जी 16.8 सेंटीमीटर। सो जो ऊंचाई है कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या बनेंगी 16.8। अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। ठीक है जी, सो ऐसे बच्चों कुछ क्वेश्चन जो ट्रायंगल्स के ऊपर बेस्ड ने। अपना अगला पार्ट भी ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड होगा, वो कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करांगे। ये सारे क्वेश्चन पंजाब के जो हुण चल रहे एग्जाम ने, कंपीटिटिव एग्जाम, चाहे वो पटवारी है, चाहे एक्साइज इंस्पैक्टर है, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम है, चाहे PCS का एग्जाम है, ये सारे तुहाडे उहदे च काम आउणगे। इस करके इन्हां ध्यान नाल करो। हुण सत श्री अकाल। अगर वीडियो पसंद आया होवे तो इनू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर लाइक सबसक्राइब कराओ ताकि होर बच्चों की भी तैयारी विच हैल्प हो सके। अगले वीडियो तक गुड बाय, फिर मिलांगे। सत श्री अकाल नवे टॉपिक के नाल। वीडियो देखने लिए तुहाडा धन्नवाद।